रहे, बड़े महत्व का प्रश्न है। किसी वस्तु को पाने के बाद अगर मनुष्य को संतोष हो जाए कि बस जो हमें पाना था वो हमने पा लिया, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मनुष्य के जीवन में ऐसा लगता ही रहे निरंतर कि नहीं नहीं अभी और अभी और अभी और, तो इसका अर्थ है कि वो तो सर्वथा अभाव से ही संतुष्ट है। इसलिए जब लंका की उन्नति का रामायण में वर्णन किया गया तो यही कह करके किया गया कि संसार की ऐसी कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं कि जिसकी उन्नति लंका में न हो रही। लंका की उन्नति का वर्णन करते हुए वो स्वामी जी ने 10 वस्तुओं का नाम गिनाया और उसमें वह पंक्ति आपने पढ़ी होगी। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। इन 10 को पढ़ करके लगता है कि अब 10 को पाने के बाद इससे किसी उन्नत राष्ट्र का क्या लक्ष्य हो सकता है। पर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख करके इसका समापन कैसे किया। सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई, लेकिन लंका के अधिपति रावण की स्थिति क्या है? जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। जैसे लोभ बढ़ता जाए और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करे कि जिसे हम पाना चाहते थे अभी दूर है, अभी दूर है, और वो चलता ही जाए, और जिसे पाना चाहता है वो सदा उससे आगे रहे, तो उस व्यक्ति के जीवन में तो अपूर्णता होगी। तो मानो यह जो स्थिति है इसका अनुभव रावण नहीं करता। इसलिए मंदोदरी ने रावण से कहा कि आपने सीता जी का हरण करके कैसा आश्चर्य है, आपके महल में संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां है, फिर भी आप जनक नंदिनी सीता को अर्चित मार्ग से हरण करते हैं, चोरी करते हैं। और तब यही कहा कि अब आपको जो कुछ करना था आपने कर लिया, चाहिए करण से सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, तुमने संसार को जीत लिया, सब कुछ पा लिया। और इसके बाद अब भी तुम्हारे हृदय में जो वह वृत्ति है कि जो तुम्हें चोरी की दिशा में ले जाती है, छल और कपट की दिशा में ले जाती है, उसमें तो तुम्हारा कल्याण नहीं। तुम क्यों नहीं श्री राम को उनके चरणों का आश्रय लेते हो? क्यों नहीं शरण में जाते हो? क्यों नहीं तुम अपने जीवन को धन्य बनाते हो? पर रावण वो तो कभी महापंडित था, और महापंडित होना कभी कोई महाशब्द बड़ी कठिनाई भी उत्पन्न करता। ये महाशब्द सदा प्रशंसावाचक ही नहीं होता। जैसे किसी को धार्मिक कहे तो एक प्रशंसा की बात है, पर अगर धर्मध्वज कह दे, अधर्म का शब्द नहीं उसमें, पर वो धर्मध्वज बहुत बड़ा व्यंग है। वो समझ जिन धर्मध्वज दंडक धोरी। धर्मध्वज का अभिप्राय है कि जो मिथ्या रूप से झंडा फहरा रहा है धर्म का और जीवन उसके प्रतिकूल है, वो धर्मध्वज है। तो रावण का महापंडित यही है कि वह सानारी वचन से निकाला। बड़ा गोस्वामी जी कहते क्या, रावण ने मंदोदरी से कहा कि अहो मोह महिमा बलवाना। ओहो, मोह की महिमा कितनी बड़ी। व्यंग क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि मूर्तिमान मोह रावण है। मैंने पितृका में कहते हैं मोह दश मौल, पर जो महामोह है वो दूसरे पर हंस रहा है। ओहो, इतनी मोह की वृत्ति तुम्हारे जीवन में व्याप्त है। वाह वाह वाह। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ग्रंथों के संदर्भ में भी बात मेरे माध्यम से कही गई कि शरीर के रोग में और मन के रोग में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि शरीर का रोगी अपने को रोगी मानता है, पर मन के रोगी सदा दूसरे को रोगी मानता है, अपने को नहीं। तो शरीर का रोगी अपने को रोगी मानेगा तो दवा लेगा, और मन का रोगी जब दूसरे को रोगी मानेगा तो उसको लगता है कि इसकी दवा होनी चाहिए, मेरी दवा तो होने की आवश्यकता नहीं। मंदोदरी ज्ञान का उपदेश दे रही और रावण हंस रहा है। उतना बड़ा विद्वान, अच्छा है क्या बचपने की बात कर रही है। ओह महिमा बल वाला, क्या मोह की विचित्र महिमा है। और फिर सारे स्त्री जाग की निंदा करने लगा। बोले मैंने पढ़ा तो था, पर प्रत्यक्ष प्रमाण तो वास्तव में देख के लगा। और वो बस तुरंत नारी सुहाव सत्य कवि कहीं, और गुण आठ सदा रही, साहस अनित चपलता माया
भय अविवेक अशौच अदाया। भला सोचिए, मंदोदरी के कितने पवित्र विचार है, पर रावण हंस करके व्यंग करता है कि तुम्हें तो नारी जाति के जो दोष है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो मानो जब कोई व्यक्ति रावण के समान उन्नति कर लेता है और स्वयं अपने आप को ही भ्रांति में डाल करके तो वो दूसरों को तुच्छ सिद्ध करने की चेष्टा करे, तो वो ठीक है, अपनी प्रवृत्ति का परिणाम तो उसे भोगना ही पड़ता है। तो मानो एक और रावण है जो समस्त उन्नति के बाद भी संकोच नहीं करता, सीता जी के हरण के लिए साधु का वेश बना करके पाखंड से छल से उन्हें चुरा करके ले आता है। और उसका अभिप्राय यह है कि एक दर्शन रावण का दर्शन है। मनु की विशेषता यही कि मनु जब वृद्ध हो गए तो वृद्धावस्था, युवावस्था में व्यक्ति में कर्म की क्षमता अधिक होती है और वृद्धावस्था में व्यक्ति की कर्म की क्षमता न्यून होती जाती है। पर अगर उसने जीवन को सही दिशा में प्रेरित किया है तो उसमें विचार की क्षमता बढ़ती जाती है। उसको कहते विचार में परिपक्वता आ गई और तब मनु एकांत क्षणों में विचार करते हैं, क्या मैं वृद्ध हो गया और इतना कुछ मैंने पाया, लेकिन पाने के बाद अभी पाने की लालसा नहीं मिटी। हमारे जीवन में विषयों के प्रति और वस्तुओं के प्रति राग बना हुआ है और तब स्पष्ट रूप से वो नहीं मानते कि मुझमें कोई वैराग्य है। हो इन्हें विषय विराग भवन बसत भाव चौथपन और हृदय बहुत दुख लाभ। एक दुख हुआ होता है जो अभाव जन्य और दूसरा दुख हुआ है जो विचार जन्य। भोजन में मिले उसके बाद व्यक्ति दुखी हो, अभाव हो व्यक्ति दुखी हो, यह अभाव जन्य दुख है। पर सब कुछ है पर ऐसा लगे कि वो तो तृप्ति नहीं है, ये विचार जन्य दुख है। तो साधना का प्रारंभ तभी होता है जब व्यक्ति को अपने में कमी लगे और तब वो समझे कि हो इन्हें विषय विचार विराग भवन बसत भाव चौथपन हृदय बहुत दुख लाग केवल जन्म गए हरि भगति बिनु। भगवान की प्राप्ति के बिना तो कभी जीवन में पूर्णता की अनुभूति नहीं होती और वो मेरे जीवन में नहीं है। और तब आप एक विस्तार से पाते हैं, उन्हें सोचा ठीक है वैराग्य नहीं है पर मुझे बुद्धि पूर्वक त्याग करना चाहिए और त्याग करके प्रभु को पाने का प्रयास करना चाहिए। और उस दृष्टि से वे साधना करने के लिए जाते हैं, पर एक सन्यासी के रूप में नहीं, पत्नी शत्रुपा उनके साथ है और ये दंपति जो है नैमिषारण्य जाकर के तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं और भगवान के दर्शन की उत्कट आकांक्षा उनके जीवन में उत्पन्न होती है और अंत में भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। पर उन्हें कल्पना थी कि किसी एक रूप में भगवान आएंगे, पर फिर देखते हैं कि उनके सामने दो दिव्य रूप, एक है श्री राम और दूसरे हैं करुणामयी सीता जी। और जब दोनों में वार्तालाप होता है तो उसमें मनु की विशेषता क्या है? रामायण में कहा गया कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है और वैराग्य से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भगवान से स्पष्ट निवेदन किया कि मेरे जीवन में वैराग्य नहीं है, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं। मैंने त्याग किया है पर त्याग करते हुए भी मैं नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई वैराग्य है। और वैराग्य नहीं है तो मैं मोक्ष मांगू, ये बसदेव जी के जीवन में आती है बात। और उसे अब बसदेव जी की कमी कहे और या बसदेव जी की विशेषता कहे। वहां श्रीमद् भागवत प्रसंग आता है कि जब उन्होंने उन महात्माओं का दर्शन किया, 8 विशिष्ट महापुरुषों का, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पूर्व जन्म में देवताओं की माया से मोहित होकर के मैंने भगवान से पुत्र बनने की प्रार्थना की, मोक्ष के लिए नहीं कहा। तो वसुदेव जी को पश्चाताप होता है कि वस्तुतः तो भगवान से मोक्ष ही मांगना चाहिए था, ये क्या मैंने मांग लिया। तो वसुदेव की स्थिति में और दशरथ जी की स्थिति में अंतर है। वसुदेव की स्थिति
नंद बाबा को तो कभी पश्चाताप नहीं हुआ, मैंने भगवान कृष्ण को बालक क्यों मान लिया। पर वस्तुओं की इच्छा उनकी दृष्टि में मोक्ष से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वे सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि मैंने मोक्ष मांग लिया होता। और उनके जीवन में जो विभीषिकाएं हुई है, घटनाएं हुई है, उसका ही परिणाम। पर मनु के जीवन में ऐसा पश्चाताप नहीं। उन्होंने भगवान से यही कहा कि महाराज, अगर वैराग्य होता तो मैं मुक्ति मांगता, वैराग्य से व्यक्ति बंधन से छूटता, पर अब भी मेरे जीवन में वैराग्य नहीं है, राग है। वैराग्य मुक्ति है और राग बंधन है, तो तुम इतना त्याग करके क्यों आए। उन्होंने कहा महाराज, मैंने यह अनुभव कर लिया कि वैराग्य के अभाव में मेरी तो मुक्ति हो नहीं सकती, पर मेरे पास राग का बंधन तो है। पर मैं चाहता हूं कि जिस राग के बंधन में आज तक मैं बता रहा, आपको भी बांध दूं और आपको भी विरागी से रागी बनाऊं। भगवान के ब्रह्म के लिखा अगज रुमय सब रहित विरागी। और सचमुच उन्होंने जब भगवान से पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना किया तो उल्टी बात हो गई। इतने योग्य पुत्रों का जन्म तो उनसे हो ही चुका था। उनके पुत्र तो बड़े आज्ञाकारी थे, राज्य भी नहीं ले रहे थे, पर इतना होते हुए भी नई बात थी। उन्होंने कहा आप मुझे अपने समान पुत्र दीजिए, और तब नई बात हो गई। कभी दवाई तो कड़वी होती और मिठाई मीठी होती, लेकिन कोई ऐसा वैद्य मिल जाए कि जिसमें मिठाई का आनंद भी और दवाई का लाभ भी हो, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि अब पुत्र की लालसा मुझमें अब भी है ही, तो क्यों ना आप ही पुत्र बन गए। आप बनेंगे तो मेरे राग की लालसा भी पूरी हो जाएगी, ममता की आकांक्षा भी पूरी हो जाएगी, और साथ साथ महाराज आप पुत्र बनेंगे तो यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, मनु आश्चर्य से देख रहे थे कि देवी कौन है, तो भगवान ने कहा आदि शक्ति यही जगह उपजाया। ये वो आदि शक्ति है जिन्होंने संसार का निर्माण किया और बिना निमंत्रण के ही कह दिया सो अवतरी मौर्य हम आया। मैं अकेला जन्म नहीं लूंगा, ये मेरी माया भी साथ में अवतार देंगे। कितना मीठा जंग भरा विनोद था। निमंत्रण केवल श्री राम को मिला और प्रभु ने बिना निमंत्रण के कहा ये भी आवेंगी। तात्पर्य क्या था, महाराज जब आप मुझे पुत्र के रूप में पालेंगे तो अब मैं तो समझ ही गया कि आप रागी, और जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपको चिंता होने लगेगी कि मेरे पुत्र के योग्य कोई वधू भी तो होनी चाहिए। तो पुत्र के योग्य वधू खोजने के लिए आपको परिश्रम न करना पड़े, इसलिए वधू को साथे लेके आ जाऊंगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कितना विलक्षण खेल हुआ। भगवान ने खेल रचने का संकल्प किया श्री राम के रूप में, जो समस्त अध्यात्म के, धर्म के, ज्ञान के साकार विग्रह है, ईश्वर है। और तब मनु के, दशरथ के जीवन में जो पुत्र की कामना है, वो वशिष्ठ ने उसकी निंदा नहीं किया और ये भी नहीं कह दिया कि वो तो वरदान दे चुके हैं आवेंगे। नहीं नहीं, तुम उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करो, साधन करो, यज्ञ करो। मानो इस पद्धति से कैसे सकाम व्यक्ति को यज्ञ की दिशा में प्रेरित किया जाए और उसकी सकामता को यज्ञ बना दिया जाए, उन दोनों का सामंजस्य कैसे हो, यह गुरु वशिष्ठ की महान भूमिका थी। और तब उसकी पूर्ति श्री राम के अवतार के रूप में होने की बात सामने आई। पर किस रूप में, कैसे प्रभु ने अवतार लिया, और उस समय जिस तरह से योग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि कैसे अनुकूल हुई, उसका तात्पर्य क्या है, इसकी चर्चा कैसे प्रारंभ करेंगे। आज इतना है। बोलिए